खबर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। पूर्णिया जिला अंतर्गत काझा कोठी पोखर परिसर स्थित शहीद ख्वाजा सिराजुद्दीन औलिया के मज़ार पर विगत दशकों से हर साल के तरह इस साल भी ख्वाजा के दरगाह पर हज़ारों के तादाद में ज़ायरीन आए और चादर पोशी की। मैं मोहम्मद समीम आलम, आप देख रहे हैं एसएम भारत न्यूज़। बताया जाता है कि 1962 ईस्वी से ही काझा गांव के प्रसिद्ध अधिवक्ता राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के दामाद त्रिपुरारी शर्मा ने पहली चादर पोशी की तथा आम जनों की भलाई की दुआ की और सिरनी चढ़ाया। इसके बाद श्रद्धालुओं और ज़ायरीनों द्वारा चादर पोशी की गई। दरअसल चादर पोशी करने के बाद त्रिपुरारी शर्मा ने बताया कि वर्ष 1969 ईस्वी में उनके दादाजी संतान की कामना के लिए अजमेर शरीफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ख्वाब देखा। ख्वाब में बताया गया कि काझा कोठी पोखर के पश्चिम बांध पर पीर का मज़ार ज़मीन में दबा हुआ है। उसकी खोज कर पूजा करने से पुत्र धन की प्राप्ति हो जाएगी। अजमेर से लौटने के बाद मजदूर द्वारा खोजबीन कर मज़ार पाया। इसके बाद कब्र को संरक्षित कर मज़ार बनाकर पूजा इबादत का काम शुरू कर दिया। तब से आज तक गंगा जमनी तहजीब के तहत हर जाति धर्म समुदाय के लोग अपना आस्था से चादर पोशी कर शेरनी फातिहा कराते हैं। कुछ समय के बाद सहयोगी लोगों को सौंप दिया। कुछ तथागत लोगों का आरोप है कि सबूतर गांव के मुस्लिम समाज के लोग विगत 4 वर्षों से अपने कब्ज़े में लेकर गंगा जमुनी तहजीब के विरुद्ध कमेटी गठित कर लिया है। आपस में ही 2 गुटों में अध्यक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं मज़ार के सचिव मोहम्मद शाहजहां अध्यक्ष मोहम्मद साहिल उर्फ बबलू से मिलते हैं। इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िला के काझा कोठी सैयद सिराजुद्दीन औलिया के दरगाह पर। कुछ लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे बाप दादा ने यहाँ पर जो है ये पूजा पाठ की काम किया था, जो जिससे संतान प्राप्ति हुई थी, और अब 2-3 साल से जो है कोई दूसरे लोग इनके ऊपर कब्जा करके और ये अपना चादर पोशी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं यहाँ के जो सचिव हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहजहां। शाहजहां जी, क्या हैं आप यहाँ के? हम सचिव हैं। आपके ऊपर जो आरोप लगा है कि आप लोग 2-3 साल से इस मज़ार पर कब्ज़ा किए हुए हैं और जो है चादर पोशी कर रहे हैं, और जो इनका पहले से जो लोग इनके ऊपर चादर पोशी करते थे, जो इनका कमेटी है, उनको खबर नहीं करते हैं, आप लोग अपनी मनमानी करते हैं। इसके ऊपर अब जो कमेटी पहले थी उसमें भी हम थे और नई कमेटी थी पहले ऐसे ही था, खुला हुआ, कोई नहीं था लिखित रूप में। कितने साल पुरानी है ये? देखिए, हमको तो जब से हमको होश हुआ है तब से हम यहाँ मज़ार देख रहे हैं। उस समय कमेटी नहीं था, सदर अब्दुल लतीफ़ साहब थे, वही देख रेख करते थे। उस समय कोई ढांचा यहाँ नहीं था, सिर्फ मज़ार था। लोग आते थे, चादर पोशी करते थे, चले जाते। क्या मज़ार था? ख्वाजा सैयद सिराजुद्दीन औलिया का जी। उसके बाद जो है फिर गांव में जो है, गांव लंबी चौड़ी गांव है, दक्षिण टोल वाले के पास में आया। 2-4 साल उसने भी चलाया, उससे भी नहीं हुआ। फिर उत्तर टोल वाले के करीब में गया, वो लोग भी 5-6 साल मेला लगाए, उससे भी नहीं चला। उसके बाद 2000 के आसपास में हम बीमार थे, तो जिन लोगों के पास में ये मज़ार थी तो उन लोगों ने बोला कि आप बीमार हैं, ज़रा इसका हिसाब दीजिए। तो हम देखे, हिसाब रहा, जिसके यहाँ जाता था पैसा वहीं रह जाता था। पैसा एक तो पैसा होता नहीं था, 10 पैसा 8 आना यही लोग देते थे। उसके बाद 2008 से हम लोग जो है कमेटी बनाए और कमेटी बना करके आज तक हम लोग चल रहे हैं। उसी कमेटी के तहत चल रहे हैं। जो जिसने आरोप लगाया
जिसने आरोप लगाया है वो पहले ही कमेटी का अध्यक्ष था। उसी ने जो है क्या नाम अभी था उनका? शाहिद, शाहिद था। हाँ शाहिद, जिससे अभी उसका संतुलन खोया हुआ है, वह वही आदमी है जो आज से 4-5 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था। ये विशेश्वर सिंह कौन है? ये काजहा के वकील साहब हैं। उनका कहना है कि उनका दामाद जो है यहाँ पर जो पहला चादर पोशी किए हैं, हाँ, तो उन लोगों को आपने इनवाइट नहीं किया, वो उनसे नहीं, मशवरा नहीं दिया? नहीं, हम लोग जो भी काम किए हम लोग अपने तरफ से किए, लेकिन जब उर्स का मौका होता है तो सबसे पहले उसके यहाँ जाते हैं। हाँ, उससे राय मशवरा ले करके, और हम लोगों का जो है आपका जो सामाजिक हम लोग जो बनाते हैं कि इलाके का मुख्य आदमी को इसमें जो है जोड़ा जाए, जो मेला में अमन अमान शांति बनाए रखे। उस पीस कमेटी में भी सबसे पहला त्रिपुरारी बाबू हैं, उससे राय लेते हैं। उसके बाद तब हम लोग जो है मेला का कार्यक्रम आगे चलाते हैं। और जो भी इसमें लगा है सब बेबुनियाद है। और कोई बात, शाहिद आलम जिसने आरोप लगाया है पहले इस कमेटी का अध्यक्ष वही था। उसी ने साहिल उर्फ बबलू को अध्यक्ष उसी ने बनाया है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजहां, मजार कमेटी सचिव। तो ये थे सचिव साहब। अब मिलते हैं अध्यक्ष बबलू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहिल उर्फ बबलू। साहिल उर्फ बबलू साहब, आप बताइए कि ये जो आरोप लगा है आपके ऊपर कि आप लोग जो है ये 2-3 साल से इसको कब्जा किए हुए हैं, पूर्व में जो अध्यक्ष था, जो भी कमेटी मेंबर था, उन लोगों को आपने मशवरा नहीं किया? पूर्व में जो भी मज़ार कमेटी के द्वारा जो भी कमेटी के यहाँ कार्य कर रहा था, इसमें कहीं कोई छेड़खानी नहीं किया गया। वही हमारी पुरानी कमेटी है। उसी के साथ जो है कि हम लोग आने वाले जनरेशन को जोड़ते हैं। ठीक है, आने वाले जनरेशन में नए लड़के को मेंबर बनाया गया है। और मैं 2021 से मैं इसमें अध्यक्ष के पद पे आया मज़ार कमेटी का। और उस टाइम शाहिद अख्तर जी बहुत बीमार थे, डायबिटीज़ का पेशेंट था, मानसिक संतुलन से भी वो ग्रस्त थे। और उनके बाद आपने सुना होगा कि वो धर्म परिवर्तन भी कर लिए थे। ठीक है, शाहिद अख्तर कहाँ के रहने ये वाले? शाहिद अख्तर सबूतर के ही रहने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाही को जो कि पैदा किया। लेकिन हम लोग जो गणमान्य व्यक्ति लोग हम लोग बैठ करके इस मसले पे बात किए कि इस तरह के कार्य समाज में नहीं होना चाहिए, आगे चल के आने वाले के लिए हानिकारक होगा। तो वो उस जैसा आदमी को अगर आज जो क्या 60 उम्र उसका 60 प्लस कर रहा है और उसके मानसिक संतुलन है, वो कुछ भी पेपरबाजी में लिख करके डीएम साहब को दे देते हैं, एसपी साहब को दे देते हैं, तो उन पे भी पदाधिकारी सबको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने उसके ऊपर कोई मतलब कार्रवाई किया? जी, अभी ये हमारे संज्ञान में ये उर्स मेला से 2 दिन पहले की बात है, संज्ञान में आया है। हम लोग अभी मेला में लगे हुए थे। कल हमारे यहाँ मेला काजाकोटी उर्स अमन व शांति के साथ बहुत अच्छा मेला लगा और 50,000 से ऊपर की यहाँ पे भीड़ थी और सब आए और सब हमारी माता एवं बहनें, हर समुदाय के लोग आए। और ये गंगा जमुना की एक तहज़ीब है। हमने कभी भी गंगा जमुना तहज़ीब को जो है कि आहट नहीं किया। हमने हर समुदाय को मिला करके चलने का कोशिश किया है और हमेशा चलेगा भी इन दोनों समुदाय को मिल करके ही। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं इस मज़ार पर, सभी का आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, सबकी यहाँ पे मिन्नतें पूरी होती हैं। अब आइए, आप बात कर रहे थे कि त्रिपुरारी बाबू शर्मा के पुत्र के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बहुत अच्छी बात है कि विशेश्वर बाबू वकील साहब जो थे उनको आप सुनबे किए हमारे सचिव महोदय जी के द्वारा कि उनको जो है कि ख्वाब में जो है कि मजार शरीफ का जो है कि वो अजमेर जा रहे थे, उसको ये संतान प्राप्ति नहीं था। वो संतान के लिए अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो रहे थे। उनको ख्वाब में सपन में दिया गया कि आप काहिल आ रहे हैं और आप वहाँ पर जाइए और जो है करके आपके पहाड़ के ऊपर एक नीम का पेड़ है और एक गुलर का पेड़ है। ठीक है, उस पेड़ के बीच में एक कब्र है जो वहाँ पे वली लेटे हैं, आप उनका सेवा वगैरह कीजिए जा करके और आपका संतान प्राप्ति होगा। तो उससे उनका संतान प्राप्ति हुआ, जिसका नाम त्रिपुरारी शर्मा रखा गया है। ठीक है, और मैं पीस कमेटी, मेरे पास रजिस्टर है। मैं एक ही पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ कि सब सबूतर के लोग, काजहा, गणेशपुर, बनभाग, हर जगह के लोग, मुखिया, जनप्रतिनिधि लोग सभी हैं। और हमारे लिए सबसे बढ़ करके
श्री त्रिपुरारी शर्मा बाबू हैं, उनके सबसे पहला निमंत्रण कार्ड मैं उसको देता हूँ, उसका पहला हस्ताक्षर रजिस्टर पे उनसे मैं साइन करवाता हूँ। और वो कहते हैं कि इस परंपरागत को जो वो चादर चढ़ाते थे मज़ार पर, पहला चादर उन्हीं का आता था, चादर पोसी होती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आज मैं कर रहा हूँ, कल हमारा पुत्र इस चीज़ को नहीं कर पाएगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ये कीजिए। तो मैंने मदरसा दारुल उलूम गौसिया रज़विया सबूतर के मुदर्रिस लोगों को, उलमा लोगों को कहा, और वहाँ से वो एक चादर निकलती है जो पूरे गांव में घूमते हुए चादर पोसी होती है। और त्रिपुरारी बाबू का भी चादर आकर के यहाँ पर चादर पोसी होती है। और जिस तरह का सहयोग मदद चाहिए वो भरपूर हमें सहयोग मदद करते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका आरोप है कि वो जो सपन में देखे थे कि वहाँ पर जो है गौस पाक लेटे हुए हैं, तो वो आए अपना लेबर मजदूर लगा करके, और कुछ मोगला रामपुर का लोग जो है उनके साथ आए और उनको जंगल को साफ करके खुदाई किया। फिर उसके बाद उनको वहाँ पर कब्र मिला, मज़ार मिला, और उसके बाद जो है वहाँ से वो लोग शुरू कर दिए। जी सही बात है, उनको आया और उनकी आस्था पर आने वाली बात थी। वो चाहते तो कहता यहाँ दुर्गा का मंदिर भी है, शिवलिंग भी रखा हुआ, बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हकीकत था उन्होंने त्रिपुरारी बाबू शर्मा ने रखे, और वो गफूर साहब थे, उनके मित्र थे, और ये लोग वरिष्ठ बहुत बड़े परिवार और फैमिली के थे ये लोग, इन लोगों में मित्रता थी, और उन्होंने इस बात को उनके पास रखा। तो एक किसी न किसी मुस्लिम समुदाय को इसको देना था, ठीक है। और आपको मैं एक तो चीज़ बता देता हूँ कि हमारे यहाँ हर फ़िरके के लोग हैं। मैं इस चीज़ को आउट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब ये बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि हर फ़िरके के लोग हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के लोग सबूतर, बनभाग, इस्लामपुर, मोगला में पाए जाते हैं, ठीक है, जो काजा पंचायत में नहीं है। लेकिन इस चीज़ को वो लोग जो लोग मानते हैं, इस आस्था से वही लोग जुड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने सेवा करने के लिए जो है कि गफूर साहब जो है कि हमारे सदर लतीफ़ साहब को दिए, उनसे चला, शफीक नेताजी हैं, जाहिर नेताजी, उन लोगों के पास रहा। यानी कि ये कमेटी घूमते फिरते हैं जो कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं, आरोप ये प्रत्यारोप जो है कि कुछ भाजपा के लोग और कुछ गोदी मीडिया है जो इस तरह के खेल को रच रहे हैं। लेकिन ये जो भी जितना भी लगा रहे हैं ये सर नराधार है, बिल्कुल जना, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के यानी कि ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर कोई बात नहीं, ज़मीनी स्तर पर कहीं कोई बात नहीं है। और बिल्कुल जब भी यहाँ पे उर्स मेला का आयोजन होता है ऐसे नहीं होता है। एसडीओ साहब से हम लोग परमिशन लेते हैं, एसपी डीएम कलेक्टर को लिख करके देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है कि उर्स मेला का आयोजन होता है। जो ये नहीं कि इस साल लगा अगला साल नहीं लगा, हर वर्ष हर भांति 1962 से लेकर के अब तक ये उर्स मेला का यहाँ आयोजन होता रहा और होता ही रहेगा। और ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया का बहुत करामतें हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद भी मैं एक चीज़ और आपको फ्रेश कर देना चाहता हूँ। अभी हमारे सबूतर में हाजी हसन साहब जिंदा हैं, इससे पहले मौलाना मोहसिन साहब थे, बेचारे इंतकाल कर गए। उन लोगों से कोई चीज़ को अगर किसी मुस्लिम के ऊपर थोपा जाता तो वो इस तरह से नहीं लेते। हम लोगों ने इनका शनाख्त करवाया कि क्या हकीकत में मज़ार है या नहीं है। तो पीर अब्दुल गफूर साहब बुरहानपुर और जो कि पीर कुतुबुद्दीन अशरफ साहब कच्छा शरीफ और ये समस्तीपुर से बहुत सारे ऐसे पीर सब थे, उलमा वगैरह थे, जिन लोगों के हमने शनाख्त करवाया। उन लोगों से मैंने पूछा क्या ये सही है या गलत है, क्या हम गुनाह की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में आई। इस चीज़ को हम लोगों ने क्लियर करने के लिए हर उलमा के पास मैंने चिट्ठी लिखा, ख़त लिखा, लेटर लिखा, उन्होंने शनाख्त किया नहीं वहाँ फलां एक पेड़ है, एक वली लेटे हुए हैं, उनका आप लोग सेवा कीजिए। और ये नाम जो है कि पीर अब्दुल गफूर साहब ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया का जो आप नाम बता रहे हैं, यानी जितने भी पीर मुर्शिद साहब हैं सभी के शनाख्त के बाद ही आप लोग यहाँ जो है जी यहाँ पर पूरा आस्था रखे हुए हैं और पूरे समाज को जोड़ करके यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, पूरे समाज के लोगों को जोड़ करके, हर समुदाय के लोगों को जोड़ करके कार्य हो रहा है यहाँ पर। और हमने सब पीर से जो हमारे मुर्शिद हैं कि हम गुनाह की तरफ नहीं जा रहे, उन लोगों से मैंने शनाख्त करवाई, इनका नाम को जाहिर किया। हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील रहमा जो हमारे मदरसा दारुल उलूम गौसिया रज़विया में लेटे में, अभी उनके पिछले महीना जो उनका उर्स होना था वो उर्स हुआ है। और वो खुद यहाँ पर आते थे फातिया करने के लिए कुल सिर्फ लेकर के। और पीर अब्दुल सलाम साहब जब इस रास्ते से गुजर रहे थे बैलगाड़ी से तो कहा कि रोए मौलाना रोको, यहाँ पर कोई वली लेटे हुए हैं, मेरी खुशबू आ रही है। वो वहाँ से खड़े होकर के कुल पढ़ा, फातिया पढ़ करके फिर वो यहाँ से चल दिए। जब इन लोगों ने शनाख्त किए तब उनके बाद मैंने इन लोगों को मज़ार देखे कि इस तरह चल रहा है, अभी मज़ार के लिए कुछ हो नहीं पा रहा था। और बताया गया कि मज़ार का कुछ बंदर बाट वगैरह की बात आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 4 लाख रुपया के जो हम लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कमेटी हमारी जमा की। जमा करने के बाद वो जब ये हमारे शाहजहाँ साहब सचिव आए, ये
सारे रजिस्टर को मेंटेनेंस किया, देखा गया कि कितनी आमद आ रही है। उस हिसाब से हम लोगों ने धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश किया और 4 लाख से इनका जो कि काम का स्टेचू को सारा कुछ को बनाए हम लोग। लेकिन आंधी तूफान जो 2014 में चक्रवाती जो तूफान आया था, एक पेड़ था यहाँ पर जो इंजीनियर से हम लोगों ने एस्टिमेट बनाया था, उन्होंने कहा था आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगा। वो पेड़ गिरा, पेड़ गिरने के बाद सारा चीज़ यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बावजूद भी इसकी करामतें हैं कि मज़ार शरीफ से 1 हाथ ऊपर की दूरी पर सारे कुछ ऐसे ही रुक गया था, मज़ार को टच भी नहीं हुआ था। ये हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। ये कोई कहावत नहीं है, कोई सुनी हुई मनगढ़ंत कोई बात नहीं है, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उस 2015 में 14 में जो आई थी। और उसके बाद जो है कि आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे 10 रुपया 5 रुपया लोग जो देते हैं चंदा देते हैं, उसी पैसा से इनका कार्य मेंटेनेंस वगैरह होता है। और हमारे खादिम साहब रहते हैं यहाँ पे, कमरुद्दीन साहब, यहाँ एक खादिम साहब रहते हैं जिसका नाम मोहम्मद कमरुद्दीन साहब है। वो बेचारे शाम सुबह आकर के झाड़ू साफ़ सफाई अगरबत्ती वगैरह जलाना, फातिया करना, सारा काम उन्हीं के द्वारा होता है। तो हम लोग इनका सेवक हैं, हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। हम जब तक करामत है हम लोग सेवा कर रहे हैं, कल कोई और आएगा। ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो यहाँ खादिम रहता है उनके ऊपर भी कोई खतरा नहीं? आरोप इस तरह के बातें जो फैलाया जा रहा है, एक दूसरे धर्म के बीच में लोग खाई खोद रहे हैं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और एक अच्छा पैगाम देना चाहिए, एक भाईचारा को जोड़ के रखना चाहिए जो सदियों से जुड़ करके आया है। और हमारे लिए हर समुदाय के लोग विशिष्ट हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। और जितने भी आरोप इस कमेटी के ऊपर लग रहे हैं सब बिल्कुल जनाधार है, बिल्कुल निष्पक्ष है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई कमेटी कहीं से कहीं तक किसी तरह का कुछ नहीं है और सभी को लेकर के ये कमेटी चल रही है। जी, मेरा नाम मोहम्मद साहिल हुआ उर्फ बबलू। मैं ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ।